अमेरिका द्वारा 50% तक के नए टैरिफ से भारत के वस्त्र व आभूषण क्षेत्र पर गंभीर संकट। इस कदम ने भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों टेक्सटाइल और गहनों की कमर तोड़ दी। ये घोषणा देश में व्यापक चिंता का कारण है। ये भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में एक भारी झटका है। कुलगाम में एनकाउंटर, 2 जवानों ने शहादत देकर देश पर धन्य किया। मुठभेड़ 9वें दिन भी जारी। शौर्य की मिसाल 2 वीरों की शहादत ने असाधारण बलिदान दिखाया। जब अब तक 2 जवान शहीद हो चुके हैं, परिवार और राष्ट्र मिलकर उनके साहस को सलाम कर रहा है। अजीत डोभाल की रूस के उप प्रधानमंत्री से बैठक। रणनीतिक सहयोग गहरा होगा, सैन्य तकनीकी सहयोग, विमान निर्माण, रसायन उद्योग जैसे विषयों पर दोनों नेताओं ने किए विस्तारित विचार। ये मुलाकात सींग से भरी उम्मीद जगाती है। रूस में पुनः लौटेंगे पुतिन। 2025 के अंत में भारत में राजकीय दौरा तय। यह घोषणा भारत रूस के मित्रता संबंधों को एक नई गति दे रही है। चाहे तारीख बदली हो, लेकिन यह यात्रा द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक संवाद को गहराएगी। दोनों देशों की राजनीतिक और आर्थिक समझ बढ़ेगी। एक उत्साहित आशा की किरण। अमेरिकी शिक्षा मेला शुरू। 8 से 17 अगस्त तक 8 शहरों में स्टडी इन यूएस विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए ये एक आशा की किरण है, जहां वे सीधे प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालयों से जानकारी जुटा सकेंगे। ये पहल भविष्य की शिक्षा को मजबूती देने का एक प्रयास है। उत्साह और आशा का माहौल बनाया जा रहा है ताकि सपनों को पंख मिले। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए सरकारी तोहफा, मुफ्त बस यात्रा का तामझाम। ये कदम न सिर्फ सुविधा बल्कि सशक्तिकरण की भावना भी जगाता है। कई राज्यों में महिलाएं बिना खर्चे यात्रा कर वापसी कर सकेंगी, प्रेम और सामाजिक समरसता का प्रतीक। ये त्योहार खुशियां और स्नेह को सहज बनाता है। जागतिक आदिवासी दिवस मनाया गया। जनजातीय महिलाओं की आत्मनिर्भरता में बदलाव की कहानी आज आदिवासी समुदाय की प्रगति की याद दिलाने का दिन है। जहां एक और बुजुर्ग गर्व से देख रही हैं, वहीं युवा महिलाएं शिक्षा और स्वरोजगार में आगे बढ़ रही हैं। ये सम्मान और प्रगति का उत्सव है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और रेड अलर्ट, जनजीवन जलमग्न। तेज बारिश से राजधानी के कई इलाके जलमग्न, ट्रैफिक जैम और उपद्रव। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर यह संदेश दिया कि सतर्कता ही सुरक्षा रूपी सुरक्षा कवच है। एनकाउंटर जारी, 2 जवान शहीद। ऑपरेशन अकेल का 9वां दिन भयावह। देश की मिट्टी के लिए शहीद हुए 2 जवान वीरता की मिसाल बन गए। राष्ट्र उन्हें स्मरण करता है। पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन को दी श्रद्धांजलि। देशभक्ति का उज्जवल स्मरण। 83वीं वर्षगांठ पर उन्होंने कहा, उन बहादुरों की हिम्मत ने एक राष्ट्र को जगाया। देशभक्ति की आत्मा में ये संदेश भावपूर्ण ऊर्जा भरता है। पाकिस्तान का फिर प्रयास, कश्मीर मुद्दा पर मध्यस्थता का प्रस्ताव। इस बार पाकिस्तान ने किसी भी तटस्थ मध्यस्थ को स्वीकार करने की बात कही। ये प्रस्ताव पुरानी नाराजगियों को नए इरादों से जोड़ने की कोशिश है, लेकिन भारत अपनी नीतिगत सीमाओं में ही संवाद चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बहाली, एयर इंडिया की राहतपूर्ण घोषणा। कोविड काल के बाद अब विदेश यात्रियों को लौटने का इंतजार खत्म। ये आर्थिक और भावनात्मक रूप से देश को नई उड़ान दे रहा है। मध्य क्षेत्रीय मिड कैप स्टॉक्स में एफआईआई रुख बदला। आशंका नहीं पर नजर। जहां रिटेल निवेश तेज है, वहीं विदेशी संस्थागत निवेशक सतर्क हो रहे। ये वित्तीय बाजार में चौंकाने वाला, लेकिन समय की आवश्यकता लगने वाला बदलाव है। रक्षाबंधन पर अभिनेता विभव रॉय की भावनात्मक यादें। बांध गई दूरी नहीं भावना मेरी, बहन दूर पर दिल करीब। विभव रॉय बताता है कि बचपन की परंपराएं कैसे भावनात्मक धागों से उन्हें जोड़ती हैं। वक्त बदल जाए, लेकिन रिश्तों की मिठास नहीं। अमेरिका ने लगाया 50% तक टैरिफ। वस्त्र व आभूषण क्षेत्र चले संकट में। निर्यात उद्योग से हर उठा। सरकार और उद्योग जीवन को अब बचाव की रणनीति चाहिए। 2030 कॉमनवेल्थ बिड में शामिल होंगे हॉकी, बैडमिंटन और महिला क्रिकेट जैसे खेल। खेलों के बहुपक्षीय आयोजन से भारत को विश्व मंच पर सशक्त बनाने की तैयारी। खेल प्रेमियों में उत्साह। दिल्ली के नंद नगरी में दर्दनाक हत्या। युवा की पीट कर हत्या ने शहर की सुरक्षा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। 7 आरोपी की गिरफ्तारी ने थोड़ी शांति दी, लेकिन स्तब्धता अभी भी मस्तिष्क में गूंज रही है। न्याय की उम्मीद अभी कायम है, लेकिन पीड़ित परिवार का दुख अमिट है।
नेपाल में शातिर हथियार सप्लायर की गिरफ्तारी, संतुलन और सुरक्षा के लिए बढ़ी जीत। सलीम पिस्टल के रूप में चिन्हित मोस्ट वांटेड अपराधी का गिरफ्त में होना कानून व्यवस्था की दृढ़ता का प्रदर्शन है। इस कार्रवाई ने न्याय और सुरक्षा की उम्मीदों में नए आयाम जोड़े। दिल्ली में फांसी घर अब टिफिन कक्ष, इतिहास ने बदला चेहरा, संदेश वही। राज्यसभा की करुणा ने पुराने विवाद को एक शांतिपूर्ण नाम में बदल दिया। इतिहास तपस्या में, बदलाव सम्मान में। ये परिवर्तन बदलाव की प्रेरणा बनता है। मन की बात ने जुटाए करोड़ों, आम जन की आवाज ने अर्थशक्ति को छू लिया। प्रधानमंत्री के इस सरल कार्यक्रम ने 34 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया। जन जन से जुड़कर देश को नया आयाम दिया। ये आवाज अब न केवल दिलों में बल्कि अर्थव्यवस्था में भी गूंज रही है। मन की बात पर देशवासियों की अपनत्व की पुष्टि, विजय का नया स्वरूप। लोकप्रियता के मायने बढ़ गए जब मासिक रेडियो संवाद ने करोड़ों रियल समय में जुड़ाव बनाया। ये सरकार जनसंवाद के अनूठे रूप का प्रतीक बन गया। रेलवे ने पेश की आस, रिटर्न टिकट पर 20% की छूट, साधारण यात्रा में राहत। साधारण यात्री की मुस्कान में ये छोटा कदम परिवहन में बड़ा बदलाव दर्शाता है। ट्रायल में शुरू भी हुआ, सस्ता सफर अब और सुगम हो सकता है। ऑनर किलिंग का शर्मनाक पहलू, भाई ने प्रेमी की गोली से जताया सम्मान। एक भाई की क्रूर कोशिश ने मानवता को शर्मसार कर दिया। जातिवाद या पुराना सम्मान, ये सवाल समाज को फिर सोचने पर मजबूर करता है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने जनजीवन को बदहवास कर दिया। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया। बारिश ने सड़कें, रिश्ते और योजनाएं सब कुछ भिगो दिया। ये मौसम की करुणा भरी चेतावनी है। मध्य प्रदेश में धीमा नहीं होगा संघ प्रमुख का दौरा, 2 दिनों का कार्यक्रम तय। मोहनी भागवत ने निर्धारित दौरे में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंपर्क बढ़ाने का संकल्प जताया है। जनसेवा की मान्यता दिख रही है। श्रीनगर में भूख हड़ताल, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की मांग तेज। कांग्रेस आंदोलन ने नई शक्ति ली। हल्के पड़ने वाले शब्दों के बीच लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। ये संकल्प राजनीतिक मानस को हिला देता है। आज भारत में सोने का भाव, आज रक्षाबंधन जैसे खास मौके पर सोने की कीमतें सभी कैरेटों में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई हैं। सबसे शुद्ध 24 कैरेट सोने की दर 1 लाख से ऊपर 1,09,442 रुपये दर्ज हुई है। आज भारत में चांदी का भाव, आज चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। 600 रुपये प्रति किलो तक की कमी। 10 ग्राम का भाव 1147 रुपये है। 1,20,400 रुपये प्रति किलो है, जो पूरे देश से थोड़ा ऊंचा है। गृहमंत्री अमित शाह की रक्षाबंधन बधाई। देश के रक्षा कवच को नया उत्साह। त्योहार पर उन्होंने रक्षाबंधन को रक्षा के पवित्र सूत्र के रूप में बताया। न सिर्फ भाई बहन बल्कि राष्ट्र की रक्षा का स्वप्न भी जीवंत किया।